हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट आगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन के अगर आप रैंक अपना चेक कर रहे हैं और रैंक चेक करने के बाद आपका कितना नॉर्मलाइजेशन हो रहा है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नॉर्मलाइजेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। और ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपका रियल होगा, क्योंकि मैंने 2 एग्ज़ामों में अपना एग्ज़ाम दिया था और वहाँ पे मैंने अपना चेक किया था, रैंक चेक किया था और नॉर्मलाइजेशन चेक किया था। सेम टू सेम मेरा जो होता है रियल एग्ज़ाम में भी उतना ही नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो आपको अगर यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको जितना नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, 1-2 नंबर का नहीं कह सकता, लेकिन जितना भी नंबर हो रहा है उतना ही नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। तो कैसे सबसे पहले आपको करना क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप करना है बीएसएफ। तो बीएसएफ टाइप करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। थोड़ा सा सर्च करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। वेट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। आप नीचे से जाते स्क्रॉल करते हुए वहाँ पे जाएंगे और स्क्रॉल करते हुए जाने के बाद आपको नीचे मिलेगा, ये देखिए, ऑब्जेक्शन फॉर द मैनेजमेंट लिंक एंड एग्जाम हेल्ड। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना रोल नंबर पेस्ट करना है और रोल नंबर पेस्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर यहाँ पे ईयर डालना है, फिर मंथ डालना है। इसके बाद आपका प्रोसेस जो रैंक चेक करने वाला होगा इतना करने के बाद होगा। तो चलिए हम इसको भरते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे जो होता है डिटेल भर लिए हैं। उसके बाद जो होता है आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए लॉगिन वाले पे हम क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और वेट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और ये इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पांस पे क्लिक करना है। आपको कैंडिडेट रिस्पांस पे क्लिक करना है। तो कैंडिडेट रिस्पांस पे क्लिक करके उसके बाद जो होता है आप अपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं और क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो आपका आंसर शीट है वो आ जाएगा। और उसको आने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ से जो होता है ये लिंक जो होता है कॉपी करना है शेयर वाले ऑप्शन से। तो चलिए शेयर वाले पे हम क्लिक करते हैं और शेयर वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी यूआरएल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है ऑल एग्ज़ाम रैंक। इसके बाद जो होता है आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इसके बाद आपको नीचे सिंपली यहाँ पे जो होता है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रैंक आई, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और ये आपका जो होता है यहाँ पे आपका जो होता है इंटरफेस जो है वो खुल के आ जाएगा। उसके बाद जो होता है यहाँ पे आप अपना यूआरएल पोस्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दिए। उसके बाद जो होता है कैटेगरी आप अपनी चूज करेंगे। यहाँ मैंने अपने जो कैटेगरी थी वो चूज कर ली। उसके बाद जो होता है आपका जो होता है यहाँ पे चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चेक वाले ऑप्शन पे। तो चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने 99 अटैम्प्ट किया था, 42 करेक्ट हो जाएगा और अनकरेक्ट जो होता है 57 हो जाएंगे। 26 अनअटेम्प्टेड थे, जो कि 25 जो होता है इंग्लिश का होता है, एक क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया था। 42 क्वेश्चन टोटल जो होता है इनके सही है। बोनस मार्क इनके पॉजिटिव स्कोर बोनस नहीं मिल रहे हैं। बोनस वही होता है जो आपका जो होता है जैसे गलत होगा। तो अब देख लीजिए इनके जो होता है जनरल नॉलेज में कितने बन रहे हैं। इनके जनरल नॉलेज में जो होता है 10 क्वेश्चन सही है, 15 गलत है। उसके बाद जो होता है जनरल नॉलेज का हो गया। उसके बाद जनरल मैथमेटिक्स का जो होता है इनके 9 क्वेश्चन सही है, 15 गलत हैं। वहीं पे अगर हम देखें रीजनिंग में जो होता है इनके 12 सही हैं, रीजनिंग में इनके 12 सही हैं और 13 गलत हैं। वहीं पे अगर हम देखें इनके हिंदी के तो 11 सही हैं और 14 गलत हैं, 11 सही हैं और 14 गलत हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो होता है चेक योर रैंक पे क्लिक करना है, चेक योर रैंक पे। तो चलिए चेक योर रैंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आके खुल जाएगा। उसके बाद जो होता है अब यहाँ पे जो होता है चेक कंपेयर रिपोर्ट हो जाएगा। अब जो रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अब यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कितना होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद इनकी रैंक दिखा रही है 1584 2246 लड़कों में से। कैटेगरी रैंक जो है 250 से 387 में से। वहीं पर अगर हम देखें तो शिफ्ट रैंक जो इनकी है
वो 834 है 1176 में से। ब्रांच टॉपर 88 नंबर है, 88.37 नंबर। वहीं पे कैटेगरी टॉपर जो इनका है 82.14 नंबर पे है। शिफ्ट टॉपर 88 नंबर पे है। उसके बाद जो होता है इनका जो होता है ब्रांच एवरेज जो होता है वह है 55 और जो होता है कैटेगरी एवरेज है 50। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो शिफ्ट एवरेज इनका जो है वो 55.09। अब ये रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था, आपकी बिफोर नॉर्मलाइजेशन, मतलब आपका जो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तब कितना था, 1571 2246 लड़कों में से। कैटेगरी रैंक 247 387 में से। वहीं पे शिफ्ट रैंक अगर इनकी देखें तो 834 से 1176 में से। ब्रांच टॉपर 88 नंबर पे है। वहीं पे अगर हम और चेक करें तो और देखें तो यहाँ पे जो होता है कैटेगरी टॉपर इनकी जो है 82 नंबर पे है और जो होता है शिफ्ट टॉपर 88 नंबर पे है। ब्रांच एवरेज जो होता है इनका दिखाई पड़ रहा है वो 54.57 है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज जो होता है 50.38 है। वहीं पे शिफ्ट एवरेज अगर इनका देखें तो 55.08 है। अब जो मैं आपको बताने के लिए आया था कि आप अपनी रैंक कैसे, मतलब जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कितना होगा, वो आपको ऐसे देखेंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा एग्ज़ाम डेट है। तो एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं 28 अगस्त 2023, 8:30 से 10:30 के बीच एग्ज़ाम हुआ था। इनकी जो कैटेगरी है वो SC कैटेगरी है। उसके बाद जो होते हैं इनके जो टोटल स्कोर बन रहे हैं वो 42 बन रहे हैं और इनके जो नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं वो 42 नंबर पे हो रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है इनका जब रियल एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आपको पता होगा 3 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, 1-2 नंबर का तो होना चाहिए। तो इनका जो है पेपर आसान होने की वजह से इनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो इनका नहीं होगा तो और कैंडिडेट का भी नहीं होगा। तो आप अगर अपना नॉर्मलाइजेशन चेक करना चाहते हैं तो ऐसे चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने पूरा प्रोसेस भी बता दिया। अगर रैंक भी चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन चेक करना चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन चेक कर लीजिएगा। सो ये एक वीडियो थी जो कि रैंक चेक और नॉर्मलाइजेशन चेक करने से संबंधित जानकारी के बारे में थी। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।